बेटी की शादी के लिए पैसा का था दबाव। बैंक से पैसा निकालने के बहाने घर से गायब हुआ पिता। कथित अपहृत को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। खबर कैमूर से है, जहां बेटी की शादी के लिए पैसा का दबाव तनाव में आकर के पिता ने बैंक से पैसा निकालने के बहाने हो गए थे लापता। परिजनों ने अपहरण की आशंका जता थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। अनुसंधान करते हुए पुलिस ने कथित अपहृत को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर कैमूर एसपी द्वारा दी गई। 7 जनवरी 2025 को दुर्गावती थाना में एक शहनवाज अंसारी साहब थे, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। उनके चाचा इस्लाम अंसारी साहब घर से अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए निकले थे और उनका ये आरोप था कि उनके चाचा ने फोन करके अपनी बेटी को कहा है कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है। उनके पीछे उनका 4-5 आदमी पीछा कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने इनके अपहरण की आशंका जताई थी। इस घटना के बाद से ही चूंकि अपहरण का आरोप था और पुलिस काफी इसमें करता से सब चीजें देख रही थी, हमारी सर्विलांस टीम और एसडीपीओ मोहनिया हम लोगों ने जब ये सारे बैंकों में चेक किया कि वो पैसा निकाला गया कि नहीं निकाला गया, तो कहीं इनके अकाउंट का कहीं पता नहीं चल रहा था। इनके परिजन कोई बैंक का खाता अकाउंट का कोई डिटेल नहीं दे रहे थे। इनके आधार से और से बहुत सारे जो हम लोगों ने तरीकों से चेक किया तो कोई पैसा निकासी का कोई प्रमाण ही नहीं बन रहा था। हमने जब अपने सर्विलांस से देखा तो उनका जो प्रोसीड कर रहे थे ये सासाराम की तरफ गए और फिर उधर से बढ़ते हुए आगे भी उनकी लोकेशन मिलती चली गई। तो ये हम लोग कंफर्म हो गए कि नहीं, चोरी मामला है और ये किडनैपिंग नहीं हुई है। अभी हमको ये भी जानकारी मिली कि नहीं, ये लोग सर्विलांस से सब चीजें पता कर रहे थे। तो पता चला कि ये कलकत्ता से वापस अब लौट रहे हैं। कल हमारी टीम ने इनको पूर्णिया से बरामद कर लिया है। अपहरण का कोई मामला नहीं था, उनकी बेटी की शादी थी और ये उसमें पैसा को लेकर के काफी दबाव में थे। उसी टेंशन में यहाँ से चले गए थे और ऐसी कोई चीज नहीं। यह सब भौजाल रचन के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, ये तो थे नहीं और इनके भी पारिवारिक इनकी मना स्थिति या इनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये एक रचना रची कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरे पास पैसा है। और इसमें काफी पुलिस ने तत्परता से काम किया, लेकिन यही है कि पुलिस का काफी इसमें समय थी। अन्य जो कार्य में लगता है वो इसमें नहीं लगता है। पुलिस का समय इन्होंने बर्बाद किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस का समय बर्बाद करने की बात है, इनके परिजनों को तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इनके परिजन तो इस आशंका में थे। जो इन्होंने फोन करके बताया कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, 5-4 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो आशंकित थे, परेशान थे। तो हम तो यही सब लोगों को एक आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस से पॉजिटिव काम में पुलिस को लगाएं। हम आपकी मदद के लिए ही हैं, 24 घंटा आप हमारा यूज कीजिए, लेकिन अपनी मदद के लिए कीजिए, पॉजिटिव कामों के लिए कीजिए, उसको डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि हमें दहेज में जो पैसा देना था उसके लिए हम काफी दबाव में थे और उसी परेशानी में हम यहाँ से चले गए। 5 लाख रुपए निकाले थे कि नहीं?